नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो ये सर्वसाहुणं जग है नित्यता में शरण वस्तु कोई ताते जीव ताते दुख राशि भवासी को निहारिए एक चित चिन्ह सदा भिन्न पर द्रव्य नित्य अशुचि शरीर में न आता बुद्धि धारी है रागादिक भाव कर कर्म को बढ़ावे ताते संवर स्वरूप होय कर्म बंध जाइए तीन लोक मांगे रख दुर्लभ है ताते जिन धर्म को न छिप वो विसारिए जल पै जो जिय तन मेरा नहीं भिन्न भिन्न नहीं भेला क्यों प्रगट जो दे धन दाना क्यों वेक मेरे सुत नामा अन्यत्व भावना। कल हम लोगों ने समझा था कि जिस प्रकार से पानी और दूध मिले होने पर भी भिन्न भिन्न है, उसी प्रकार से यह शरीर और आत्मा ये मिले हुए दिखने पर भी मिले हुए नहीं है, अलग अलग ही है। और जब ये शरीर ही आत्मा से अलग है तो बाहर की चीजों की तो बात ही क्या। रुचि जिस शरीर में ये आत्मा रहता है, जिस शरीर में हम रहते हैं, जब ये शरीर ही हमसे अलग है तो फिर दूसरी चीजें, पत्नी पति दोस्त छोटा भाई बड़ा भाई रिश्तेदार बहन मम्मी पापा घर कपड़े रुपए पैसे, ये हमारे कैसे हो सकते हैं। ये तो हमसे भिन्न ही है। और हम समझ में आए ना, अन्य तो भावना चल रही है। अन्य है, अन्य है मतलब पता है, अन्य है का मतलब ना हम इनके जैसे हैं ना ये हमारे जैसा है। नहीं समझ में आया प्रीता आंटी। अन्य अन्य है। उदाहरण, नमक और शक्कर दोनों एक है कि अलग अलग है, कि अन्य अन्य है। रुचि आंटी क्यों अन्य अन्य है? कि दोनों बिल्कुल अलग है, ना शक्कर नमक जैसा है ना नमक शक्कर जैसी। हम्म, सुनो, आप लोग चलो आज वापस से नींबू की शिकंजी बनाते हैं। रुचि आंटी जब नींबू की शिकंजी बनाते हैं तो फिर चखने के लिए देते ना, जरा चख के बताओ, है ना। तो पहले चखने के लिए दी और पहले बोला कि एक काम करो, नमक देखो नमक कैसा है। तो नमक तो उसमें मिल गया था। नमक दिख रहा है क्या आराम अपने को? नमक तो नहीं दिख रहा, वो तो पूरे में मिल गया, एक हो गया। ये एक नहीं हुआ, आपको जब बोलेंगे ना नमक चखो तो आप नमक का स्वाद लोगे। आपको बोलेंगे शक्कर, शक्कर का स्वाद लोगे। नींबू तो नींबू का स्वाद लेंगे। इसका मतलब वो चीजें मिली नहीं है, मिली हुई दिखने पर भी अलग अलग है और अपना अपना काम खुद कर रहे हैं। अन्य है ना सुहानी, अन्य होने का ये मतलब है कि मिले हुए दिखने पर भी वो मिले नहीं है और अपना काम खुद ही कर रहे हैं, अकेले कर रहे हैं। नमक का काम शक्कर नहीं कर रही है और शक्कर का काम नींबू नहीं कर रहा है। मिठास है तो शक्कर ही चखना पड़ेगी, खटाई के लिए नींबू ही चखना पड़ेगा। समझ में आया? चलिए, इस प्रकार से अन्यत्र भावना को कल हम लोगों ने प्रारंभ किया था। चलिए एक बार अपन शब्द करते हैं। जिस जिस देह में आत्म रहे वह देह भी जब भिन्न है तब क्या करे उनकी कथा जो क्षेत्र से भी अन्य है भिन्न परिजन भिन्न पुरजन भिन्न ही धन धाम है भिन्न भगिनी भिन्न जननी
भिन्न ही प्रियवाम है। भिन्न माने अलग है। जिस देह में आत्मा रहती है, जब वो देह भी भिन्न है तो उनकी क्या बात करें, जिनका क्षेत्र भी अलग है। शरीर, परिजन, नगरवासी, रुपए, घर, मकान, पत्नी, बच्चे, पति, भाई बहन, हाँ, ये सब तो हमसे भिन्न ही। आगे, अनुज अग्रज सुत सुता प्रिय सुहृद जन सब भिन्न है। ये शुभ अशुभ संयोग जा चिवृत्तिया भी अन्य। स्वमुख चिवृत्तिया भी आत्मा से अन्य है। चैतन्यमय ध्रुव आत्मा गुण भेद से भी भिन्न है। ये अन्यत्र भावना की सबसे गहराई में लेके गए। अरे ये तो बहुत ऊपर ऊपर की बातें हैं कि घर मेरे से भिन्न है, पत्नी मेरे से भिन्न है। मैं तो ये तो यहाँ तक बोल रहे हैं कि अगर आप ऐसा बोल रहे हो ना कि शरीर भी मुझसे भिन्न है, मतलब ये भी बहुत ऊपर की बात है कि क्या बात कर रहे हो सर, शरीर से ज्यादा नजदीक और क्या हो सकता है, क्यों सुनाई। शरीर से ज्यादा नजदीक और तो कुछ भी नहीं है। तो जब आपने शरीर को भिन्न कर दिया तो इससे भी बढ़ करके और क्या बच गया बताने के लिए। तो देखो क्या लिखा, ये शुभ अशुभ संयोग जाचिर वृत्तियां भी अन्य है। शुभ अशुभ संयोगों से उत्पन्न होने वाली वृत्तियां। अब ये पता है कहां पे लेके गए, देखो तीन चीजें होती है। एक होता है द्रव्य कर्म, एक होता है भाव कर्म, और एक होता है, बोलो जल्दी, नो कर्म। बहुत बढ़िया, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। रुचि आंटी, तो ये जो शरीर है ना, शरीर, रुपए, पैसा, परिवार, कपड़े, घर, मकान, पति पत्नी, करीब, ये सब होते नो कर्म। ठीक है, अब और अंदर चलो, ये तो बहुत बाहर होते, नो कर्म तो बहुत बाहर है। और अंदर चलो, द्रव्य कर्म। द्रव्य कर्म माने 8 कर्म है ना, 11 वर्ण, दर्शनावरण, मोनी, अत्रय, वेदनी, आयु, नाम और गोत्र। वो बोल रहे हैं जो 8 कर्म है, ये 8 कर्म भी जीव से अन्य है। क्यों, ये अन्य है, 8 कर्म अपने से अन्य है कि अपने अंदर ही है। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्यों दिखाते, ये जो 8 कर्म है, ये अहम, ये 8 कर्म तो अपने अंदर ही है ना। ये कौन से अपने से अन्य है, दिलीप अंकल, अन्यत्व भावना चल रही है। 8 कर्म इस जीव से अन्य है कि नहीं, ये प्रश्न है। बोलो जल्दी, यस और नो। सुहानी क्या लगता है, 8 कर्म अपन नहीं बांधे, किसी दूसरे ने नहीं बांधे, अपने ही बांधे हुए जो कर्म है, जिसका फल भी अपने को ही भोगना है, एकत्व भावना में पढ़ के आए थे। अब वो बोल रहे हैं कि ये जिन कर्मों की आप बात कर रहे हो ना, ये कर्म भी तुमसे अन्य है। अब ये समझ में नहीं आया, घर वाले रिश्तेदार ये सब तो समझ में आ गए थे, ये कर्म कैसे हमसे अन्य है। बताओ, इसका उत्तर कोई देगा, किसी को देना है इसका आंसर, ये कर्म कैसे हमसे अन्य हो। बोलो राम भाई। सर आप ही ने बताया था कि कर्म पौद्गलिक होते हैं तो आत्मा और पुद्गल भिन्न है। हाँ, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। और कर्म कुछ कुछ समय के लिए आत्मा से चिपकते हैं, जब उनका फल आता है तो वो खिर जाते हैं, मतलब आत्मा से अलग हो जाते हैं। हाँ बढ़िया भैया, तुमको इनाम क्या दिया जाएगा पेटीएम पर, ठीक है। चलो भैया, सुनो, बहुत अच्छा उत्तर दिया मेरी कांटी। क्या उत्तर दिया कि कर्म पौद्गलिक है और आत्मा जीव है। तो जीव और पुद्गल एक कैसे हो सकते हैं, द्रव्य ही अलग अलग है। समझ में आया। यहाँ तक किसी को प्रश्न हो तो भैया अभी पूछ लो, क्योंकि अब अपन और गहराई में उतरने वाले हैं। सुहानी, ठीक है, समझ में आया ना। ये कर्म जो होते हैं ना, 8 कर्म, ये 8 कर्म पुद्गल होते हैं। 6 द्रव्य पढ़े ना मैंने, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल। तो उसमें जो पुद्गल नाम का द्रव्य है, ये कर्म वो पौद्गलिक है।
तो जीव और पुद्गल अलग अलग ही है ना, एक कैसे हो सकता है? ठीक है, तो चलो भाई, ये कर्म भी अन्य है। और अंदर चलो, जब नो कर्म भी जीव से अन्य है, दिल्ली नोट करिए, द्रव्य कर्म भी जीव से अन्य है, ये भाव कर्म तो जीव के साथ है ना। क्यों? भाव कर्म मतलब मोह राग द्वेष जो जीव खुद करता है। देखो रितांटी, ये जो 8 कर्म है ना, ये 8 कर्म तो बाहर रहते हैं और आकर के जीव से जुड़ते हैं, जीव से बंधते हैं। तो इतना तो अपने को समझ में आ गया। अब ये बोल रहे हैं कि ये जो मोह राग द्वेष के परिणाम हैं, ये तो जीव खुद ही करता है। तो ये मोह राग द्वेष के जो शुभ अशुभ भाव है, ये तो आत्मा से अन्य नहीं होना चाहिए ना। तो बोल रहे हैं कि ये जो राग द्वेष आप करते हो, ये भी आपसे अन्य है। अब इसको थोड़ा सा पचाना में मेहनत है, कठिन तो नहीं बोलूंगा मैं, मेहनत है थोड़ी सी। काय की मेहनत है? मेहनत ये है कि अब शुभ और अशुभ को खोलूंगा। रुचि आंटी, इससे कर्म, हाँ कर्म बंद, वही तो, मोह राग द्वेष से कर्म बंद होते हैं। तो मोह राग द्वेष तो आत्मा खुद करता है ना। कर्म तो चलो बाहर की चीज है, आत्मा ने मोह राग द्वेष करा तो कर्म आकर के आत्मा से बंध गए। तो वो प्रश्न उठता है कि चलो कर्म आत्मा से अन्य है, हमने माना, पर ये जो मोह राग द्वेष जो आत्मा खुद कर रहा है, जीव खुद कर रहा है, ये मोह राग द्वेष तो जीव के है कि नहीं है? तो वो ऐसा बोल रहे हैं नहीं है। इसका मतलब कुछ समझ में आया आपको? सुहानी, मोह राग द्वेष, इसको अपन और दो दो में डाल दो तो शुभ और अशुभ भाव। शुभ भाव अशुभ भाव, शुभ भाव मतलब किसी की हेल्प करने का भाव, पूजा पाठ करने का भाव, 6 आवश्यक के भाव, मुनिराज को आहार देने का भाव, अभिषेक करने का भाव, भगवान के दर्शन करने का भाव, मंदिर बनवाने का भाव, पंच कल्याण कराने, ये सारे भाव कहलाते हैं शुभ भाव। राइट, आहार देने का भाव। और अशुभ भाव माने 5 पाप, 4 कषाय है, किसी के ऊपर गुस्सा करना, किसी को मारना, चोरी करना, ये सब अशुभ भाव। प्रीत आंटी, तो ये बोल रहे हैं कि ये अशुभ और शुभ भाव जीव से अन्य है। अब कैसे अन्य है? ये तो जीव खुद ही करता है। अरे समझ में आया कि नहीं आपको? पहले ये बताओ तो मैं आगे चलूंगा। अरे ये समझ में आ जाएगा ना तो आप लोग नाच उठोगे। ये ऐसा बोल रहे हैं कि अभी 1 मिनट पहले अहम, इतना भयंकर गुस्सा आया था, इतना भयंकर गुस्सा आया था कि रिवॉल्वर निकाल के सामने वाले का मर्डर कर दिया। और अगले ही मिनट वो बोल रहे हैं कि वो जो अशुभ भाव हुआ था ना, कितना भयंकर अशुभ भाव था, रिवॉल्वर निकाल के किसी का मर्डर, कितना बड़ा अशुभ भाव। तो बोल रहे ये जो अशुभ भाव हो गया ना, तुम घबराओ मत। क्यों? ये तुमसे अन्य है। ये कैसी बात कर रहे हो अन्य? हमने खुद ने ही तो किया था। वो बोल रहे अन्य है। देखो क्या लिखा है, शुभ अशुभ संयोगों से होने वाली वृत्ति, शुभ और अशुभ संयोगों से होने वाले आत्मा के परिणाम, ये भी अन्य है। जो आपने अभी क्रोध किया था ना, भयानक क्रोध, वो क्रोध आपसे अन्य है। रीता आंटी, विश्वास होता है कि नहीं होता है? चल उदाहरण लेते हैं, अंजन चोर का नाम सुना है? मैंने एक्चुअली जल्दी बोल दिया, मुझे ऐसा बोलना था, आप लोग अंजन को जानते हो? तो बोलते हैं अंजन कौन है, तो आप लोग उत्तर देते हैं अंजन तो चोर है ना, अंजन चोर है। अंजन तो चोर नहीं भाई, अंजन तो बन गए भगवान। ठीक है, पर जिस समय वो सप्त व्यसनी थे, चोरी करते थे, शराब पीते थे, वेश्यागमन करते थे, उस समय सारे के सारे व्यसन करने के बाद वो जीव भगवान बन गया। तो वो यही बता रहे हैं कि व्यसन के जितने भी भाव थे वो उस जीव से अन्य थे। वो जीव ने करे तो, जीव से हुए तो, पर वो जीव उनसे अन्य है। बहुत मेहनत है समझने में। मेहनत इसलिए है क्योंकि भाव तो ऐसा लगता है कि भाव तो आत्मा ही कर रहा है, भाव कोई थर्ड पर्सन थोड़ी करता है। तो आत्मा के करने के पर भी वो बोल रहे हैं आत्मा से अन्य है। क्रोध आत्मा नहीं है सुहानी, अब समझ में आएगा। क्रोध आत्मा नहीं है। क्रोध तो आत्मा में होने वाला एक समय का परिणाम है।
नहीं समझ में आया? सुनो, जैसे मैंने क्रोध करा, रीता आंटी, मैंने क्रोध करा, तो मैं जीव हूं कि मैं क्रोधी हूं? या और चलो, मैं क्रोधी हूं कि मैं ज्ञाता हूं? ज्ञाता मतलब पता है? ज्ञाता मतलब जानने वाला, और क्रोधी मतलब क्रोध करने वाला, मानी मतलब मान करने वाला। दिलीप अंकल जी, मैंने इतना तेज गुस्सा आया कि ये लैपटॉप उठा के फेंक दिया, तो बताओ मैं क्रोधी कि मैं ज्ञाता? पुरुषार्थ है इसमें, बोलो। और हम क्रोधी की ज्ञाता? सुहानी, कि अगर क्रोधी बोलोगे ना मुझे क्रोधी, तो मैं तुमको पूरे समय क्रोध करता हुआ मिलना चाहिए हो, तब तो मैं क्रोधी कहलाऊंगा। जैसे शक्कर को अपन ने बोला मीठी, तो क्यों मीठी बोली? क्योंकि शक्कर पूरे समय मीठी रहती है। आपने बोला कि सर मैं ज्ञाता हूँ रुचि आंटी, तो हम क्यों ज्ञाता है? कि पूरे समय हम ज्ञान ही करते हैं, पूरे समय हम जानने का काम करते हैं, इसलिए हम ज्ञात है। तो अगर आपने बोला क्रोधी, तो क्या पूरे समय आप क्रोध करते हो? इतना तो समझ में आया ना रीता आंटी? पूरे समय तो कोई भी क्रोध नहीं करता है, कुछ सेकंड के लिए आता है, कुछ मिनटों के लिए आता है, फिर चला जाता है। ऐसे ही सारे के सारे पाप के भाव, पूरे समय तो अभी आप लोग यहाँ बैठे हो, कोई पाप का भाव आ रहा है अपने को? किसी को ऐसा लग रहा है कि वो तो बस चलता, नहीं तो मोबाइल के अंदर घुस के ही अपन तो बिल्कुल मार देते हैं? नहीं आ रहा है। चोरी करने का भाव आ रहा है क्लास में बैठे बैठे, कुशील करने का, परिग्रह पाप, झूठ, कुछ भी नहीं हो रहा है। चार कषाय हो रही है, मोटी मोटी, मोटे मोटे रूप में चार कषाय हो रही है क्या? कि नहीं हो रही है? शांति से बैठ के अपन स्वाध्याय कर रहे हैं। तो इस समय भी तो आप उस कषाय के परिणाम से अलग हो ना। सुहानी, इसका मतलब ये हुआ कि कषाय हमेशा नहीं रहती है। शुभ भाव, ये अशुभ भाव की बात की, ऐसे शुभ भाव में लगाओ। मंदिर बनाने का भाव, भगवान की पूजा करने का भाव, कल अष्टमी है, कल तो मैं जाके खूब बढ़िया अच्छे से भगवान की पूजा करूंगा, तो बोल रहे जो भगवान की पूजा करने का भाव है ना, इतना शुभ भाव, ये आपसे अन्य है। क्यों? क्योंकि ये सदा नहीं रहता है रीता आंटी। ये शुभ और अशुभ भाव ये सदा रहने वाले नहीं है, हमेशा रहने वाले नहीं है। और हमेशा नहीं रहते हैं, इससे पता चलता है कि ये हमसे अन्य है। अगर हमारा स्वभाव होता तो हमेशा हमारे साथ रहते। इसलिए स्वामी, कभी बहुत तेज गुस्सा भी आ जाए ना, तो भी आप भगवान बनने के काबिल हो। कभी इतना बड़ा, सबसे बड़ा पाप आप क्या बोलते हो? हाँ दिख रहा है, बताओ। सबसे बड़ा पाप क्या बोलते हो आप, बताओ। अरे सबसे भयानक पाप, तुम जितना गंदे से गंदा सोच सकते हो बताओ, जितना भयानक सोच सकते हो। कहाँ तक जा रही है आप लोगों की सोच? एकदम सबसे ज्यादा गंदे से गंदा पाप सोचो क्या हो सकता है रुचि आंटी? हम्म, एक आध बोल तो दो, चलो रुचि आंटी सुनाओ। परिग्रह। परिग्रह, ठीक है, आपके आपके हिसाब से आपको लगता है कि परिग्रह बहुत बड़ा पाप है। मैं बोल रहा हूँ कि पूरी 3 खंड की 6 खंड की संपदा भी अगर आपके पास में हो, एक हाथ छोड़ो, पूरे 3 लोक की संपदा भी अगर आपके पास में आ जाए, उसके बाद भी आप भगवान बनने के काबिल हो। चलो ठीक है, आपका सोल्यूशन हो गया। बोलो भाई अगला पाप। उत्तर एक ही रहेगा, पाप बदल सकते हैं, उत्तर एक ही रहेगा। आराम। हम्म, आपको चीटी मारने का भाव आया कभी? चीटी मारने का? वो बोल रहे चीटी मारने का, कितनी चीटी बताओ सुमानी? 1 चीटी, 2 चीटी, 1 करोड़ चीटी? 1 करोड़ चीटी को एक साथ उड़ा देने का भाव, इतना गंदा भाव भी कभी आ जाए तो भी घबराना मत, आप फिर भी भगवान बन सकते। ये अन्यत्व भावना बता रही है अपने को कि गंदे से गंदा अशुभ भाव भी क्यों नहीं आ जाए, बिल्कुल भी डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। रुचि आंटी अच्छा बताओ, क्या अपन लोग वो अंजन चोर से भी गए भी थे क्या? बोलो, कितने लोग जाके वेश्यागमन करते हैं, कितने लोग चोरी करते हैं, कितने लोग अपने में से शिकार करते हैं? बोलो रुचि आंटी।
कब गए थे शिकार करने? कि नहीं हम लोग नहीं करते शिकार। हाँ, और अपने को क्या लगता है कि ओहो हमने तो घास पे पैर रख दिया, अब तो हम कभी भगवान नहीं बन सकते। मैं यूं नहीं बोल रहा हूँ कि घास पे पैर रखना अच्छी बात है, मैं बोल रहा हूँ कि घबराओ मत, डरो मत, चिंता मत करो। अरे बड़े से बड़ा पाप हो भी जाएगा तो भी आप भगवान बन सकते, इतना विश्वास हो जाएगा तो सारे पाप ऐसे छूट जाएंगे। ये अन्यत्व भावना ये बता रही है कि अरे व्रत तोड़ना, मैं तो बोल रहा हूँ, अब देखो वो क्या बात बहुत उल्टी लगेगी इसलिए मैं थोड़ा बोलने में भी घबरा रहा हूँ। अब आप लोग जितना बचा सको बचाना। वो बोल रहे कि शुभ और अशुभ भाव। अच्छा मैं तुम्हें एक बात बताओ, आ जाओ, ये व्रत तोड़ना, व्रत तोड़ना शुभ भाव है कि अशुभ भाव है? अशुभ भाव है, बराबर। और व्रत का पालन करना ये शुभ भाव है कि अशुभ भाव है? शुभ भाव है, ठीक है। वो बोल रहे कि इन दोनों ही शुभ भावों से आत्मा अन्य है, इन अशुभ भावों से आत्मा अन्य। इसका मतलब हम व्रत तोड़ दें कि ठीक है तोड़ दो, फिर नरक निगम में जाने के लिए भी तैयार रहना। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि व्रत तोड़ करके तुम भगवान बन जाओगे। व्रत तोड़ने की सजा तो मिलेगी रीता आंटी, क्या सजा मिलेगी? कि नरक निगोद में जाना, वहां डंडे खाना, और व्रत करने का उपहार भी मिलेगा, स्वर्ग मिल जाएगा। पर वो बोल रहे कि व्रत करने का भाव माने पुण्य, व्रत तोड़ने का भाव माने पाप, ये दोनों से आत्मा अन्य है। क्यों अन्य है? क्योंकि ये भाव सदा नहीं रहते हैं, ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। रंग, ये तो उदय जन्य परिणाम है, माने कोई कर्म का उदय आया तो उन कर्म के उदय के निमित्त से ऐसे परिणाम हो गए। क्यों मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि आप और हम लोग तो बहुत अच्छे हैं, सुहाने। अपन लोगों के जीवन में कोई शराब नहीं है, कोई मांस नहीं है, कोई जुआ नहीं है, कुछ भी नहीं है अपने जीवन में, तो भी अपन भगवान बनने से इतना डरते हैं। और जिनेन्द्र देव ने तो इतना अपने को हल्का कर दिया है, वो पता है क्या बोल रहे हैं कि अगर अगर तुम 7 व्यसन भी करके आए हो ना, पिछले भाव में नहीं, इस भाव में भी अगर तुम 7 व्यसन करके आए हो तो अगले ही मिनट तुम भगवान बन सकते हो। अरे कॉन्फिडेंस तो लाओ अपने अंदर। अपने को लगता है हे भगवान मैं महापापी, मैं तो कभी आपके जैसा नहीं बन सकता। अरे क्यों नहीं बन सकते हो रुचि आंटी? महावीर भगवान का इतिहास पता है आपको? किस किस को महावीर भगवान का इतिहास पता है? अच्छा पता। महावीर भगवान का इतिहास, बहुत पहले का इतिहास देखे तो वो आदिनाथ के पोते थे मारीची, ठीक है, इतना तो हम सब लोग जानते हैं। और अपने को उनकी एक लाइफ और पता है कि 10 भाव पहले वो शेर थे, इतना भी पता है ना। और इस भाव में वो महावीर हो गए। ज्यादा से ज्यादा आपको 3 या 4 सबके ख्याल में मैं आपको बताऊं, आप महावीर पुराण खोल के देखना रुचि आंटी, महावीर पुराण। उस महावीर पुराण में लिखा है कि मारीची के भाव के बाद में वो जीव हजारों, कितनी बार स्वामी, एक दो बार नहीं, हजारों बार महावीर स्वामी का जीव वेश्या बना। वेश्या मतलब समझते हो आप लोग? वेश्या महापापी, कुशील करने वाला, हर पुरुष के साथ में भोग भोग ले ऐसा जीव बना 60,000 बार। कितनी बार हुआ? नहीं एक दो बार नहीं, 60,000 टाइम्स। सुअर बना, सुअर, सांप बना, धोबी बना, धोबी, शिकारी बना, क्या क्या नहीं बना रुचि आंटी। पर वो धोबी ही भविष्य में महावीर बना, वो वेश्या भविष्य में महावीर बनी। ये बता करके मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि कभी भी बुरे से बुरा, गंदे से गंदा पाप का भाव भी आ जाए ना, देखो अपन करते नहीं है, अपन जैन है, ये बहुत अच्छी बात है कि हम तो पाप के बारे में सोचते तक नहीं है, करना तो बहुत दूर की बात। मैं बोल रहा हूँ अगर आ भी जाए ना रुचि आंटी तो भी घबराना नहीं। क्यों नहीं घबराना? कि मैं अभी भी भगवान बन सकती हूँ, अभी भी भगवान बन सकता हूँ, इतना मेरे अंदर अभी भी काबिलियत है। अन्य तो भाव ने बता दिए कि जितने भी अशुभ भाव है ये सब आत्मा से अन्य है।
अन्य है आत्मा से, तुम क्यों घबराते हो? हाँ, उस जो भाव था उस भाव की सजा जरूर मिलेगी। पाप बांधा है तो पाप का फल भी मिलेगा, अकेले ही भोगोगे, पूरी बात पक्की है। पर आपके भगवान बनने की योग्यता कम हो जाएगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सुहानी, समझ पाए? मैं वापस से बोल रहा हूँ, मैं ये सब बता करके आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग रोज आलू के पराठे खाना शुरू कर दो, चाट चौपाटी पर जाना शुरू कर दो और बढ़िया पकौड़ी खाते खाते बोलो मैं तो भगवान फिर भी बन जाऊंगा। ऐसा नहीं है। चरणान योग का अपना स्थान है, द्रव्यान योग का अपना स्थान। योग्य आचरण जिस जीव के होगा उस जीव के, कहा मैंने, कहा पढ़ा, ये इसी में पढ़ा था। ये भी अपन ने 5 भावनाएं पढ़ी ना, अनित्य, शरण, संसार, एकत्व। तो ये चारों पांचों भावनाएं पढ़ने पर तो थोड़ा सा चित्त कोमल हुआ। अब इसमें वैराग्य के संस्कार पड़ेंगे। अब इसमें आश्रव, संवर, निर्जरा का स्वरूप समझेगा तो जीव को वैराग्य आता। अरे अभी तो अपना भूमि कोमल नहीं है सुवानी। कभी प्लांटेशन का है, प्लांटेशन, बीज डाल करके पेड़ उगता है, तो कहाँ पे डालते हैं बीज अपन? पत्थर के ऊपर। कि नहीं, जो कोमल जगह होती है ना मिट्टी, ऐसी मिट्टी में डाला जाता है। ऐसे ही हमारा हृदय, हमारा चित्त कोमल हो तो जिनेन्द्र भगवान की वाणी प्रवेश कर सके। और जिसका कठोर चित्त होता है, कठोर चित्त मतलब जो पाप में डूबा है, महामिथ्यात्व में फंसा है, कषायों से ओत प्रोत है, ऐसे जीव को तो भगवान भी नहीं सुहाते, भगवान की वाणी तो दूर। भगवान के समूह शरण में से जीव उठ करके भग जाता है। भगवान के समूह शरण में आकर के मारीची जैसा जीव उठ करके भाग जाता है और फिर असंख्यातो भव संसार में दुख भोगता है, महादुख भोगता है। तो ऐसे भाव तो सपने में भी नहीं आने चाहिए कि मैं पाप करूं और पाप करके भगवान। मैंने पता है आपको क्या बोला? मैंने आपको ये बोला था अभी कि पापी भगवान बन सकता है बशर्ते वो पाप छोड़े तब। दिलीप अंग्रेज, पापी जीव भगवान बन, देखो भगवान तो हर कोई बन सकता है, पर पाप करते करते नहीं बनेगा, पाप छोड़ के बनेगा। तो इससे अपने को ये समझना है कि पास्ट में अपने से कितने ही पाप हो गए हो, तो टेंशन नहीं करो, पाप को छोड़ो और भगवान बन जाओ। कि नहीं नहीं वो अब हमने एक बार तब रात में खा ही लिया था, वो नियम तो टूट गया है, अब क्या है, अब तो खा लो, तो नियम तो टूट गया है। कि नहीं वो वाली बात नहीं है, नियम टूट गया है, कोई बात नहीं, उसका प्रायश्चित करो। और अब भविष्य में कभी व्रत नहीं तोड़ेंगे, भविष्य में कभी नियम नहीं तोड़ेंगे, इस दृढ़ता के साथ में चारित्र का पालन हो, भगवान बना। देखो, व्रत तोड़ने, जिसका व्रत टूट जाए वो जीव भगवान बन सकता है कि नहीं? कि बन सकता है, बशर्ते वो अपनी गलती को स्वीकार करे। अर्जुन समझ गया? क्यों? किसी ने हाथी को मार डाला हो तो वो जीव भगवान बन सकता है कि नहीं? हाथी को मारने वाला कि बन सकता है। अगर ऐसा होने लगा ना, तो इस संसार में एक भी ऐसा जीव नहीं जिसने आज तक पाप नहीं किए हो। पाप तो सभी से हुए हैं, आदिनाथ भगवान से भी बहुत पाप हुए हैं, क्योंकि सबका ही ओरिजिन तो निगोद था, वहां से निकल निकल कर भटक भटक करके यहाँ तक पहुंचे थे। रीता आंटी, तो अगर हम ऐसा समझे ना कि मैं एक भी पाप नहीं करूं और भगवान बन जाऊं, असंभव है। देखो पाप तो होंगे, हाँ, पाप के काल में भी हम अपने को पाप से भिन्न जाने, पाप से अन्य शुद्ध आत्मा जाने, तो वो पाप छूटे और जीव भगवान बने। समझ में आया? ये तो बात हुई अशुभ। अब थोड़ा शुभ खोलूं। अगर वो बोल रहे हैं कि जितने भी शुभ भाव आपको हो रहे हैं ना, स्वाध्याय का, पूजन का, प्रक्षाल का, अभिषेक का, आहार दान का, वैया वृत्ति का, त्यागी वृत्तियों के सत्समागम का, ये सारे भाव आत्मा से अन्य है। आत्मा से अन्य है, इसका मतलब ये कि इन शुभ भावों को करके आप बहुत अपने आप को बड़ा मत मानो, ये तुम्हारे नहीं है, तुमसे अन्य है। सुहानी, कि नहीं नहीं क्या बात कर रहे हो, हम तो 10 लक्षण में 5 पूजा करते हैं, पंचमेरु और तीर्थंकर और 10 लक्षण और ये और वो, हम तो बहुत बड़ी पूजा करते हैं, बहुत बड़े पुजारी हैं। तो होंगे तो इससे बड़ा मानने की क्या जरूरत है? अरे तुम 5 करो, 10 करो,
कि 1 करोड़। पूजा करने से तुम बड़े कैसे हो गए, ये प्रश्न है, नहीं समझ में। ऐसे ही, और आप क्या बात कर रहे हो सर, ये बाकी लोग तो टाइम पास करते हैं। दिलीप अंकल, मैं तो पता है दिन में 5 घंटे स्वाध्याय करता हूँ, और ये छोटे मोटे ग्रंथ नहीं, अपन तो सिर्फ समय सार पढ़ते हैं। तो बोल रहे कि सिर्फ समय सार पढ़ करके भी तुम कोई बहुत बड़े नहीं हो गए। और 5 घंटे तो छोड़ो, तुम 24 घंटे भी स्वाध्याय करते रहो ना, तो भी तुम बहुत बड़े नहीं हो जाओ। क्यों? क्योंकि स्वाध्याय करने का शुभ परिणाम आत्मा से अन्य है, और आत्मा का बड़प्पन किसी दूसरी चीज से कैसे हो सकता है? क्यों? अरे याद आई कुछ लाइन? लक्ष्मी बढ़ी अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या बोलिए। लक्ष्मी वाले रुपए, रुपए पैसे तो बहुत बाहर चले गए, तो बोल रहे कि तुम्हारे अगर परिणाम भी बहुत अच्छे हो गए ना, तो भी तुम में कुछ भी नहीं बढ़ा। कि क्या बात कर रहे हो सर, पहले तो है ना हम रात में 10 बजे तक खाते थे, अब तो हम दिन में खाने लग गए। कि ठीक है, अच्छी बात है, तुम नरक नहीं जाओगे, स्वर्ग चले जाओगे, पर जब तक अपने आप को खाने वाला मानोगे तो भगवान तो नहीं बनोगे। नहीं समझ में आया मैंने क्या बोला आशा आंटी? पहले अपने को मानता था कि मैं रात में खाता हूँ, अब मानता है कि मैं दिन में खाता हूँ। ये तो इसने आज तक मान ही नहीं कि मैं खाता ही नहीं हूँ। आत्मा खाता है क्या? हाँ? रात में खाने का परिणाम अशुभ, दिन में खाने का परिणाम शुभ, और मैं भोजन करता ही नहीं हूँ, ये शुद्ध परिणाम। यहाँ तक तो इसकी सोच ही नहीं गई। वो बोल रही है अन्य है, अन्य। समझ में आया? अगली लाइन देखो। अगली, देखो यहाँ तक समझ में आया होगा तो और अंदर डुबकी लगा पाओगे आराम। और अगर अभी यहाँ तक भी समझ नहीं आया, तो आगे की बात तो भाई बचाना बहुत मुश्किल है। और तुम बोलो तो मैं खाली लाइन पढ़ के छोड़ देता हूँ, उसको खोलू नहीं। क्या करना है बोलो, बताऊं? सुनना धैर्य से। दिलीप अंकल जी क्या लिखिए सामने लाइन? सोनमुख चिद वृत्तियां, ये भी आत्मा से अन्य है। ओहो, इसका मतलब, इसका मतलब, अब देखो, अब ना अशुभ की बात है, अब ना शुभ की बात है आशा आंटी। अब तो बात ये है, मैं आत्मा हूं। ये जो विचार आया ना, मैं आत्मा हूं, ये भी आत्मा से अन्य है। ये विचार आने पर भी तुम अपने आप को महान मत मान लो कि क्या बात कर रहे हो सर, अब तो बहुत हो गया सर, इतना तो हम नहीं झेल सकते। खाने पीने तक तो ठीक था, अपने आप को आत्मा भी नहीं बोले क्या? कि अरे आत्मा हूं तो बोलने की क्या जरूरत है? आत्मा हूं तो बोलने की क्या जरूरत है? नहीं समझ में आया? कि नहीं, मैं तो अनंत गुण वाला आत्मा हूँ, वाह मजा आ। और ये जितनी भी बातें चल रही है, और इन बातों, इन विचारों के चलने से अगर आप अपने को बड़ा मान रहे हो, इसका उदाहरण देखो, आपको उदाहरण देता हूँ। लड़की लड़के वालों को, मतलब लड़की वाले लड़का देखने के लिए गए, ठीक है दिलीप अंकल, सुना होगा आपने उदाहरण। लड़की वाले जो है लड़का देखने के लिए, सुहान तो क्या बताते हैं कि भैया जो लड़का है ना, लड़का 1 लाख रुपए महीना कमाता, और लड़के की हाइट, आशा आंटी लड़के की हाइट, लड़के की हाइट है ना 6 फीट की है, उसका वजन 80 किलो का है, 1 लाख रुपए महीना कमाता है, और यहाँ पे इसकी जॉब है, बहुत गोरा है, ये सब है। ठीक है सुहानी, ये सब लड़के की कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गए? चलो, अब घर आए, लड़की को सब बातें बताई, रिश्ता फाइनल, फाइनल, इनकी शादी भी हो गई। ठीक है भैया, यहाँ तक क्लियर है सबको? आशा आंटी, शादी हो गई, किसकी शादी हो गई? दोनों की, लड़के लड़की की शादी हो गई। अब शादी के बाद में वो लड़की लड़के से मिली, अब तो उसका पति हो गया। तो वो बोलती कि तुमको पता है तुम मेरे पति हो, यहाँ अच्छी बात है। अरे तुमको पता है तुम मेरे पति हो, यहाँ अच्छी बात है। अरे नहीं नहीं, तुम मेरे पति हो। तो वो कब तक सुनेगा? अरे तुमको पता है तुम 6 फीट के हो ना, इसलिए मैंने शादी करी। और तुम वो 1 लाख रुपए कमाते हो ना, 1 लाख रुपए, इसके लिए हमने शादी करी है। और वो तुम्हारा वजन 80 किलो, बताओ ऐसे एक एक चीज बोली जाती है कि शादी के बाद में? देखो शादी के पहले तो हर चीज, हर पॉइंट पे सोचा जाएगा कि भाई इतना कमाता है, ये बाजार में नहीं खाता है, ये सदाचारी है, ये
महाराज जी को आहार वगैरह सब, माने उसकी सारी बातें देखी जाए। कब तक कि शादी के पहले तक, और शादी के बाद अगर ये बातें करेंगी तो फिर तलाक पक्का है तुम्हारा। वो लड़का बोलेगा भाई ये पागल है, इसको आगरा भेजो। क्यों? ये तो कुछ भी बोल रही है। अरे एक बार दो बार समझ में आता है। शादी हुई, अगले दिन सास ससुर को ढोक देने के लिए गए और क्या बोलते, ये मेरे पति मेरे पति। तो क्या बोलेंगे, ठीक है तो है। ये बार बार बोलने की क्या जरूरत है? अच्छा, ऐसे ही बार बार मैं आत्मा मैं आत्मा। अरे हो ना, तो बोलने की क्या जरूरत है? समझ में आए? देखो, कोई बोल रहा हो तो उसको जाकर के उसका मुंह मत पकड़ लेना। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मैं आत्मा हूँ, ऐसा जो परिणाम भी आया ना, मैं शुद्ध हूँ, मैं कर्मों से भिन्न हूँ, मैं भगवान के समान हूँ, और कर्मों से न्यारा हूँ, और ये कर्म मुझ में प्रवेश भी नहीं करते। ये परिणाम भी अगर आपको आ रहा है, और इन परिणामों के बल पे आप अपने को बड़ा मान रहे हो, तो बोल रहे हैं आप गलत ट्रैक पे चले गए। क्यों सर, हम कौन से गलत ट्रैक पे चले गए? हम तो आत्मा की बात कर रहे हैं ना, तो फिर गलत ट्रैक क्यों? कि भैया इन विचारों के बल पर तुम आत्मा नहीं, तुम आत्मा हो बस हो। विचारों की क्या जरूरत है? क्यों? शक्कर ये सोचती है मैं मीठी हूं, मैं मीठी हूं, मैं मीठी हूं। नहीं सोचती है। तो क्या शक्कर नहीं सोचती तो शक्कर फीकी हो जाती है क्या? नहीं। तो आप लोग अगर नहीं सोचोगे कि मैं आत्मा हूं, तो तुम आत्मा से अजीब बन जाओगे क्या, पुद्गल बन जाओगे क्या? नहीं बनेंगे। तो फिर क्या करो सर, एक तरफ तो आप बोलते हो आत्मा का विचार करो, दूसरी तरफ बोलते हो कि आत्मा का विचार भी अन्य है। कब करे क्या? आप तो एक बात बताओ, हम करे तो करे क्या? हम मर जाए क्या करें? कि भैया तुम मरो मत, तुम ध्यान से समझो। मैं आत्मा हूं, ये बोलने की चीज नहीं है, ये महसूस करने की चीज है। सम्यक दर्शन फीलिंग है। वो पत्नी और ये पति, ये बोलने की चीज नहीं है, ये तो फील करने की चीज है। आशा आंटी, वो लड़की ने शादी करी थी उससे, क्यों? 1 लाख रुपए महीने कमाता है, ठीक है। अब मान लो कुछ जॉब वॉब छूट गई या कुछ हुआ, अब उसकी नौकरी बची 50,000 रुपए महीने, ठीक है। तो पति पहले 100% था, अब 50,000 रुपए कमा रहा है, तो पति 50% है क्या? और 1 लाख की जगह अगर 2 लाख कमाने लग जाए तो पति 200% है क्या? हम्म? कि वो 1 लाख रुपए लड़के को चूज करने का एक फैक्टर हो सकता है, पर वो 1 लाख रुपया लड़का नहीं है। पति तो पति है, पति की फीलिंग तो फीलिंग है। आप उसको पैसों से नहीं तोड़ सकते। क्यों? ईमानदारी से बताना, रीता आंटी और आप सब लोग, सभी लोग बताना, आप लोग दिन भर में कितना अपने बच्चों के बारे में विचार करते हैं? माँ दिन भर में कितनी बार अपने बच्चों के बारे में विचार करती है? सुहानी, तुम दिन भर में कितनी बार अपने मम्मी पापा के बारे में सोचते हो, विचार करते हो? नहीं सोचते। तो क्या तुम मम्मी पापा नहीं रहते फिर, क्योंकि तुमने तो सोचा ही नहीं कि भैया विचार करने की जरूरत नहीं है, वो तो है। रीता आंटी समझ में आए? हमारा बेटा हमारा है, हम विचार करेंगे तो हमारा होगा, ऐसा नहीं है। ऐसे ही मैं आत्मा हूं, मैं विचार करूंगा फिर मैं आत्मा होऊंगा, ऐसा नहीं है। तो बोल रहे हैं कि आत्मा की तरफ झुकने वाले जितने भी परिणाम हैं, वो सब परिणाम भी आत्मा से अन्य है। अन्य चैतन्यमय ध्रुव आत्मा गुण भेद से भी भिन्न है। अब ये